नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वक्षयाय, नमो समुदाय चित्तारि हरिहंताय सिद्धार्थ साहु केवली पंडित धम्मो मंगल तारी हरिहंता सिद्धा साहु केवली पंडित धम्मो तारी शरण हो गया, हरिहंते शरण हो गया, सिद्धे शरण हो गया, साहु शरण हो गया, केवली पंडितम धम्मम शरण हो गया। देवास आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जिन शास्त्रनायक महावीर स्वामी, मानतंगाचार्य महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, समस्त आचार्य संघ चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरुषुति सुधु फलार्पिते धवल मंगल गान गवापदे जिन ग्रहे जिन नाथ महम सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। अनेक बार ऐसी चर्चा होती है कि देव भी तरसते हैं इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में आने के लिए, और किसी की डेथ होती है तो सारे लोग, आस पड़ोस के लोग, घर के लोग, रिश्तेदार लोग, और कोई परिचित नहीं भी हो, मालूम चले यहाँ किसी की गमी हो गई है, डेड बॉडी रखी है या अंत्येष्टि होने वाली है, लोग जुड़ने लगे हैं, थोड़ा सा लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक आदमी थोड़ा सा मन उनका, जैसे बाजे कहीं खुशी के बज रहे हों तो वो शांत कर दिए जाते हैं, कहीं कोई मंगल ध्वनि या कोई कार्यक्रम उत्सव हो रहा हो तो आदमी कहते हैं कि भैया यहाँ बाजी में कमी हुई है, तो ऐसे आराम से निकलता है। ये सब बातें इसलिए बहुत गहरी होती हैं कि इस समय व्यक्ति ऐसा सोचता है कि सबसे कीमती चीज़ चली गई। सबसे कीमती चीज़ होती है हमारा जीवन। ऐसा बुंदेलखंडी में कहावत है, जान बची तो लाख पाए। मतलब जान का बचना बहुत बहुत जरूरी। कोई एक्सीडेंट हो जाए और मालूम चले कि गाड़ी पूरी मिट गई तो लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। कोई भैया बड़ी दुर्घटना ऐसी तो नहीं, कोई एकदम मरणासन तो नहीं, कोई मर तो नहीं, क्या ऐसा जरूर। इसका सीधा अर्थ है कि मनुष्य जीवन में श्वासें हैं तो आप बहुत ज़्यादा असीम पुण्य है कि आपकी श्वासें चल रही, क्योंकि श्वासें उखड़ते देर नहीं लगेगी। किसी को 15 दिन पहले बताते हैं कैंसर हो गया और 15 दिन में खेल हो जाता है। किसी का तो एक क्षण में फेल हो जाता है कि गाड़ी से जा रहे थे, खूब अच्छे गए मोड़ पे, ऐसे जीप पलटी की, मतलब स्पाइट पर ही खत्म। साधु संतों का भी अपन ने देखा है, इतने अच्छे साधु संत होते हैं, पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, हजारों लाखों लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन करना चाहते हैं। इस तरुण सागर महाराज जी और
कितने सारे महाराज लोग हैं जिसमें अभी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, स्वभाव सागर महाराज जी, प्रवचन सागर जी, कितने कितने सारे लोग। तो इससे समझ में आता है कि चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, बाहर कोई भी हो, लेकिन एक एक क्षण कितना कीमती। लेकिन हमारा अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा, इसकी कीमत समझ में आती नहीं है। जब तक कोई चीज़ अपने हाथ में है उसका महत्व मालूम नहीं चलता। कल ही ये घड़ी 15-20 मिनट नहीं मिली तो ये घड़ी दिख रही थी, और जब घड़ी मिल गई तो लगा कि यार ये तो बड़ी कीमती एग्जाम्पल दिया घड़ी का, ये तो जड़ वस्तु है। ऐसी श्वासें जब तक हैं इसका आनंद, इसका सुकून नहीं है। और जैसे ही बीमारी आती है, श्वासें उखड़ने लगती हैं, फिर लगने लगता है कि हमने समय फालतू की चीज़ों में खो दिया। कौन ने क्या कही, कौन को कितनी धन संपदा मिली, कौन का बिटिया कैसी, कौन का बेटा कैसा, पड़ोस में क्या हो रहा, घर में क्या हो रहा, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, इस सब चीज़ों में लगे रहते हैं। और जैसे ही जब श्वास उखड़ने लगती है तब लगता है कि हमने अपना समय अच्छी चीज़ों में नहीं लगाया। लेकिन जब सत्संगति मिल जाती है, अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो लगता है कि नहीं यार, हमें इन सब चीज़ों में समय नहीं खोना चाहिए। क्यों नहीं खोना चाहिए? मैंने उस दिन भी कहा था कि आज 26 फरवरी 2021 रात्रि के 8:40 का समय है। किन्हीं भी परिस्थितियों में कभी वापस नहीं आना। अभी तो कम समस्याएं हैं, अभी तो आपकी वृद्धावस्था ने घेरा नहीं, नदी डली रहती हैं, एक एक घूंट पानी डालते हैं लोग, दर्शन नहीं होते हैं, लोग किसी को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे दौर आते हैं कर्म के उदय, उनसे तो 1000 गुने अच्छे हैं अभी अपन। लेकिन इस बात का सुकून नहीं है कि अपन सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर आ गए। इस बात का सुकून नहीं है कि अति पुण्योदय में आया प्रभु जी दर्शन। इस बात का सुकून नहीं। क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि जो है उसकी हमने अभी क्या नहीं समझी है, कीमत नहीं। और धर्म सिर्फ अपनी कीमत समझाने के लिए होता। अपन करते ना कि मोक्ष लक्ष्मी, अभी आया ना लक्ष्मी, निर्वाण लक्ष्मी, उसमें ही पढ़ते, इसमें भी लक्ष्मी, ज्ञान धन, यानी सबसे बड़ा धन अपना ज्ञान है, जो अपने जीवन की क्या करते हैं, महत्व बताता है। और जब हमारा ज्ञान जो होता है विशुद्धि और पवित्रता से भरा होता है, तो व्यक्ति के लिए फिर सही दिशा में चिंतन जाता है। सही दिशा में चिंतन कब जाएगा? जब हम वर्तमान की कीमत समझेंगे। उदाहरण के रूप में एक घड़ी मान लो, हमारे लिए घड़ी मिल गई तो इसकी कीमत हमें समझ में आई, तो हमारा चिंतन जाएगा कि अब हम इसका सदुपयोग कर लें। ऐसे ही एक दिन को बुखार आया, 2 दिन को आया, तो ऐसा लगा कि बुखार ठीक हो जाए, और जैसे ही ठीक हुआ और सब भूल गए। जब तक ठीक नहीं हुआ था तब ऐसा ही नहीं होता। हमने व्यवहारिक जीवन में भी देखा है कि किसी से कुछ काम है, जैसे होता ना, जैसे लड़की का संबंध करना, तो ये अच्छा लड़का मिल जाए कहीं, बहुत अच्छा, तो लड़का संबंध हो गया, मालूम चला कि उस लड़के की उतनी कीमत कर ही नहीं रहा, या लड़की वालों की नहीं कर रहा। या जब आजकल तो लड़कियों की कितनी कमी है, मान लो जब लड़के वालों को लगता है कि लड़की वाले हाँ ही कहते हैं, भैया हाथ जोड़ के, तो मैं जो कर सबको तैयार, तो संबंध हो गया तो आदमी सोचता है, अब तो हो गया क्या। मतलब इससे समझ में आता है कि उस समय तो तुम्हें कीमत पता थी, लेकिन उसकी कीमत क्या हो गई। इसलिए तो हमें दुख होता है। हमें दुख ये होता है कि हमें हर परिस्थिति में अपनी मूल तह को याद रखना है। सबसे पहले तो मनुष्य जीवन में आए हैं तो नरक निगोद इनको याद रखना चाहिए। कित निगोद कित नार की मूल चीज़ अपन भूल ही गए। माँ की कोख में आए और अपन भूल ही गए कितने कष्ट सहे, बालपन में कितने कष्ट सहे, अपन सब भूल गए। कोई नहीं गिलास पानी पिलाया, अपन उपकार बहुत जल्दी भूलता है। उपकार बहुत जल्दी भूलता है। क्यों भूलता है? क्योंकि काम बन जाए आदमी का तो फिर सोचते बस काम जब तक नहीं बना तब तक कोई भगवान बना है। खूब 30 साल बंदों से चिंतन चला, घर का नाम हमने रखा उपकारानुकूल, यानी पंच परमेष्टि का उपकार हम बना रहे हैं। उनका कितना कुंदाचार्य का कितना उपकार कभी खुद सोचे। जिनसेनाचार्य महाराज का कितना उपकार, भगवान महावीर का कितने लोगों के दिमाग निकलन कितना उपकार।
अपन इन सब चीज़ों को बहुत हृदय से महसूस करेंगे। कभी आंसू गिर जाए चंदनवाला की स्थिति याद करो। चंदनवाला बताओ कैसी पर, चंदनवाला जैसी परिस्थिति अपनी नहीं है। बताओ कालकोठरी में बंद है, हथकड़ियाँ डली हुई हैं, केस कटे हुए हैं, कई दिनों से खाना नहीं खाया, भोजन नहीं हुआ है, कैसी खाने की कुछ भूकोलों की क्या है, कैसी स्थिति थी, और विशुद्धि कितनी रही होगी कि कैसे मतलब भगवान। तो क्या होता है कि यदि आपके जीवन में संघर्ष आए हैं तो आप ऐसी पीठ थपथपा लेना हमारी तरफ से, हृदय से। आप बहुत योग्य और बहुत समझदार हैं, आपका संसार कम बचा है, इसलिए संघर्ष। जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके जीवन में संघर्ष होते हैं। एक पंक्ति है कि ग्रहण सूर्य को लगता है, तारों को नहीं। और संकट महापुरुषों के जीवन में आते हैं, कायरों में। आपका संसार देखो, सबसे ज़्यादा उजड़ा घर माना जाएगा राम दशरथ का, माना जाएगा कि देखो भाइयों और उनके बीच में कुछ फ्रैक्शन हुआ, एक को जंगल जाना पड़ा, पिता इस तनाव में आकर के शांत हो गए, कितना उजड़ा घर माना जाएगा। लेकिन सब कहीं ना कहीं मुक्त। ऐसे ही आप थोड़े से भी उलझन में हैं, संघर्ष में हैं, तो उससे क्या हैरानी होगी, उससे आपको लाभ मिलेगा कि संघर्ष है, मतलब उस संघर्ष को हम वरदान समझें। कि कोई भी हैरानी आई आप उसको क्या समझें, वरदान समझें कि इस माध्यम से। क्योंकि आपको बताएं एक उदाहरण है, यहाँ मान लो खूब सारे कर्म लगे हुए किसी जीव के साथ, जैसे ही उदय में आता है तो बम सा फूटता है, तो थोड़ी सी स्थिति आती फिर उदय में आता है। मतलब आप देखना, आप अपने जीवन में थोड़ा सा ठीक चल रहा था फिर ये हो गया, तो थोड़ा सा ठीक चल फिर ये हो गया। ये तो कर्म की श्रृंखला अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी जब तक ये हम। अब इस बीच अपन अपनी तैयारी ऐसे रखें कि कर्म का उदय आएगा तो हम इसको कैसे झेल सकेंगे, और सौम्यता और पवित्रता से झेल सकेंगे। यदि सुख दुख रेखा कर्म की जो भाग्य करे सो होए, और ज्ञानी हो गए ज्ञान से, अज्ञानी हो गए। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि भैया प्रवचन में तो अच्छी लगती है बातें, प्रैक्टिकल में नहीं आती। सॉरी, आती तो नहीं है, लेकिन हम यदि अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी संगति रहते हैं, तो उस समस्या का अच्छे से निदान भी कर लेते हैं। निदान मतलब उसका हल निकाल लेते हैं। देखो, प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। जैसे व्यवहारिक उदाहरण बता, हमारा मान लो इनसे प्रेम, और इनके यहाँ कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, इनने हमें नहीं बुलाया, और बिल्कुल तो प्रेम है, इनका फंक्शन अच्छे से हो जाए। लेकिन मोह क्या है, देखो ये हमें भूल गए, और इनने पुराने दिन याद करे, हमने कितनी हेल्प करी थी इनकी, और सब चीज़ें, ये मोह है। प्रेम में तो दूसरे ही का है, तो अपन को कोई अपेक्षा है। कई बार नहीं होता, रिश्तेदारियों में खास तौर से ऐसा होता है, तो भैया इधर को कार्ड आएगा, उधर को कार्ड आएगा, और मालूम यदि भूल गए या नहीं आप, तो आपको लगा टेंशन नहीं, मैं बताओ यार कब भूले नहीं करेंगे, तुम्हारा मोह बोल रहा है। और धर्म बहुत गहरा है, धर्म तो लेकिन धर्म आ गया जीवन में तो आपकी मुस्कुराहट कभी जा नहीं सकती। मतलब मुस्कुराहट व्यंगात्मक हृदय के साथ, जैसे कितनी सौमुद्रा है भगवान, शांत रूपाय दिगंबरा, ऐसा कितना। ये सौम्यता कैसे आई, ये वीतराग मुद्रा कहलाती है। वीतराग मुद्रा में हमेशा बहुत सुकून मिलता है, और सुकून जब मिले तो आज को जीवन में जीने की उमंग। बहुत सारे लोग क्यों ब्लड प्रेशर हाई होता, लो होता, शुगर बढ़ती, तनाव रहता, खाने पीने मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे लिए हमें अपनी खुद की कीमत पता है। तुम सिद्ध बनने वाली पवित्र शक्ति बैठी है तुम्हारे अंदर, तुम छोटी छोटी हस्ती नहीं हो, तुम कोई छोटी छोटी हस्ती नहीं हो। मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी मतलब क्रेडिट है कि इस मनुष्य जीवन में पाने के लिए देव भी तरसते जिसमें तुम बैठे हो। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अपन के लिए पुण्य क्षीण हो गया, अपन को बाहरी सुख सुविधाएं नहीं मिली, अनुकूलताएं नहीं मिली, तो अपन को लगा कि अपना तो कुछ काम का ही नहीं। लेकिन कोई सत्संगति मिल जाए और कह दे कि नहीं तुमसे ज़्यादा योग्य तो कोई है ही नहीं, तुम बहुत ही योग्य हो, तुम अब खुद अपना आकलन करो, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, तुम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं, दूसरा नहीं जी सकता। वैसे कई बार
गुस्सा में कह दिया उसको, भैया हम जैसे जी रहे तो हम जानो, इसका अर्थ है कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें पता है और तुम कैसे जी रहे, तो अपने आप से भी तो प्रेम करो, अपने आप से मोह नहीं करो। अपने आप से क्या करो, मोह करोगे तो टेंशन आएगा, अरे हमारी किस्मत खराब है, हमारा तो कोई नहीं है और ऐसे ही जिंदगी निकल गई। और प्रेम करोगे तो थोड़ा सुकून आएगा। तो देखो आज मंदिर जी ने बता दिया है कि कैसे ही हो हमारे लिए अपने आप में इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय की हमें कीमत समझना चाहिए। हाँ, हमें भी 8 दिन पहले बुखार आया था, कैसा लग रहा था, आज बुखार नहीं है, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि बुखार नहीं, सुकून मिलेगा। अब वो बुखार तो भूल ही जाएंगे, अच्छी चीज अपने पास कोई ऐसी नहीं आ पाई उसका टेंशन लेंगे। उससे हानि क्या हो गई, उससे हानि ये हो गई कि 26 फरवरी 2021 का रात्रि का 8:50 का समय अच्छे से निकल सकता था, तो उसमें अपन ने बुद्धि से, सोच से, चिंतन से क्या किया, जहर डाल दिया। बुद्धि की कमजोरी या बुद्धि से थी निज न जानियो गिनियो। जब बुद्धि ऐसी है कि सही चीज तो जान ली, हम भी शामिल है, ऐसा नहीं कोई भाषण दे रहे थे, हम भी कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि सही जगह नहीं जाती, लेकिन जैसे ही बहुत गहराई में पहुंचते हैं, एक पंक्ति है कि धर्मी है तो दुख नाही, दुख है तो धर्मी नाही। धर्मी को जैन भी लिख सकते हैं कि जैनी है तो दुख नाही, दुख है तो जैनी नाही। जैनी और दुख में बड़ी बिलों में ताई है, बिलों ताई मतलब क्रोध, बिलों में ताई है। और जैन कुल में आए कि दुख नाही मिटे, तो फिर तुम ही बताओ दुख की कौन सी दवाई। अस्पताल जाए कोई बाहर बैठा रहे कि रिपोर्ट आ रही है भैया, ऐसा लगता है यार अच्छी रिपोर्ट आ जाए, उस समय की घबराहट दे, कोई हीमोग्लोबिन ऐसा ना हो कि 6-7 निकले, ना ब्लड कहाँ की व्यवस्था हो। उस समय अपन सोचते हैं, ये तो मंदिर आके नहीं सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा शरीर मिला के हाथ जोड़ पा रहे। कैसे लोग तो हाथ भी नहीं जोड़ पाओ, जब वृद्धावस्था आती है तो लकवा लगा है तो एक व्यक्ति ऐसा पकड़ रहा है, जोड़ो माँ जी हाथ, और ऐसा जोड़ते हैं। अभी तो इसका सोचो, ये अब ये चीज़ें दिमाग में रहेंगे ना, तो आप धर्म की दृष्टि से देखो तो अपने पास जो है वो इतना लगेगा कि मतलब ऐसा लगेगा कि वस्तु है। जब जो अपने पास है, जब देखो जब समाधि संलेखना होती, वृत्ति होती, उससे पहले परिग्रह परिमाण भी निश्चित रहता है। कितना बताते क्या क्या, यहाँ तक कि निश्चित अब ये 2 ही साड़ियाँ या 2 ही कपड़े रहेंगे और इतना ही परिग्रह रहेगा। अभी कितना है और कितनी चाहिए है दिमाग में, लेकिन आखिरी स्टेज तो यदि संलेखना परिमाण नहीं होता है, वैसा जाता है तो बंदे को कफन ही रहता है। और कफन में भी कई, अब आपको लग रहा होगा कि वैराग्य की बात है, वैराग्य की बातें सुकून देती हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कह दिया भैया ने ये बात, अब तो हमारे टेंशन, तो ब्लड प्रेशर की जो दवाई चल रही है वक्त थोड़ी सी कम हुई। हमने तो खूब अनुभव कर लिया अपने जीवन में कि जितना जीवन में सुखी होना है सिर्फ सत्संगति बनी रहे, अपनेपन से ऐसे कह देंगे। देखो कि कोई भी समस्या आई है अपन धर्म से जोड़ के देखें और उसको हल करें। किसी दूसरे को तो दोष देने का समय ही नहीं है। क्यों नहीं है? जो अपनी करनी आप भरे सिर और अंगे, लेकिन अपन भगवान तो बन नहीं गए, मनुष्य ही हैं, तो अपन को लगता है कि उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने कैसा कर दिया, लेकिन जब बहुत धर्म की गहराई में उठते तो उनने कुछ नहीं किया। कर्म का होता है जिसका था हमारा, ऐसे जैसे ही भाव आएंगे कर्म का होता है, अनंत कर्मों की नहीं गिरा होगी, ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसे झरझर आते। अरे हम बिना काम को दोष दे रहे थे बेटा के लाए, बिना काम को दोष दे रहे थे पति के लाए, या बिना काम को दोष दे रहे थे पत्नी को या दूसरे व्यक्ति को। बिल्कुल दोष देने का तो काम नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि हमें जब ज्ञान हो गया कि मान लो ये दरवाजा कोई बाहर से लॉक करके चला जाए और हम यहाँ बैठे, हम तो उतने किसके लिए? जैसा सोचते सतीश जो है ऐसा है लड़का, उसको देखना चाहिए था, यहाँ कोई बैठा है ताला लगा के चला गया, 50 बार अपन सोच रहे है ना। लेकिन बाद में अपन ने दिमाग लगाया कि यार सतीश तो आज आई नहीं ना, लाइट बंद थी, एक छोटी सी जल रही थी, सो जलत हुई है। उन्होंने बड़कुल जी ने सोची हुई है कि आज सतीश तो है नहीं, सुबह बारे के बारे जेब में धरे थे, चाबी सुनने की दरवाजा लगा, अपन कौन दोस्त दे रहे थे? सतीश को, और सतीश तो आज आई नहीं है। अब सतीश का दिमाग, तो बड़कुल जी को भी दोष नहीं देना, बड़कुल जी को भी क्यों दोष नहीं देना? तो भैया जिम्मेदारी अपनी थी,
कि भाई जब मंदिर में कोई नहीं है, तो अंधेरा होने को है, तो अपन ऐसी जगह पहुंच जाओ कि कोई ऐसा ना सोचना पड़े क्या रहता है कि कोई नहीं, अपन पहले ही से निकल जाओ। गलती अपनी थी कि बड़कुल एग्जाम पे तक बड़कुल जी की गलती नहीं थी, मतलब आखिरी में खुद देखो कि गलती किसकी निकलती है, अपनी निकलती है। और यदि अपन प्रेम है तो तनाव नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, अपनी गलती महसूस करते करते लोग नकारात्मक विचारधारा से भर जाते, नेगेटिविटी आ जाती, ब्लड प्रेशर लो होने लगता, आदमी सोचता हमारा कुछ अस्तित्व। इस जगह हम कहते हैं कि ये मोह की परिणति। जब आदमी खुद नेगेटिविटी से भरता है तो नशा करने लगता है, जैसे लोग नशा करने लगते हैं, क्योंकि जब वो नकारात्मकता से असफलता से भरते हैं तो क्या होता है, नशा करने लगते हैं। और लेडी लोग भी कहीं कहीं इतने तनाव में रहते, इतने चिड़चिड़ा हो जाए। उस जगह अपन को दिमाग में रखो कि यदि हमारे अंदर हमें गलती मालूम हो गई है तो सबसे पहला काम तो हम उस समय कहते हैं, हम भी करते हैं, अपने आज के दो छोटे छोटे से संस्मरण सुना करके वाणी को विराम देंगे। कल एक समारोह में थे, राजभवन पैलेस उड़ीसा, एक बड़ा प्रोग्राम था। क्या हुआ कि संचालन कर रहे थे अभिनंदन पथ का, तो हमें नहीं पता कि क्या था उनके बैग में, तो जो काफ़ी कीमती सामान रहा होगा, तो अभिनंदन में ऐसा भेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बैग किया जो उन्होंने ऐसा बाजू में रख दिया। 12 दिन से उनके यहाँ घर में फंक्शन चल रहा है, 2 दिन से तो बिल्कुल खिलाओ ही बैग ना करो ही नहीं, बस उन क्षणों में 1 मिनट के लिए पूरी बात तो सुनो, गिनवानी तो बैठे, बहुत गहरी बात हो सकता है। तो बैग बाजू में रखा, मिलन हुआ उनका, वो बस देखा बैग कर चला गया। अब देखो गलती कौन की, जो बैग जिसने लाए रखे, परिस्थिति व्यवहारिक जीवन वही की गलती। लेकिन हमने बहुत सोचा अंदर, मतलब हम 1-2 घंटे तक सोचते रहे कि इस जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए था। स्टेज पे हम ही थे, लगभग 25 लोग थे। अब 25 लोग तो नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, वो तो हमारी गलती नहीं है, वो तो ढूंढ गए और 2-4 घंटा ढूंढो चल गए। लेकिन यदि अपन धर्म से जुड़े हैं तो अपन को क्या करना चाहिए, अपन और क्या सचेत कर सकते। तो ऐसा आगम में उल्लेख है कि जैसे हमें जिस स्टेज पर किसी को बुलाना है, तो आगे से याद रखेंगे, किसी को स्टेज पर बुलाना है, अपने पास समय है तो जिसको बुलाना उसके पास जाकर के कह दें हम तुम्हें बुलाएंगे, तो सामान आमान लिए वो दे दो, उधर रख दो, क्योंकि उन्हें हमेशा ही पता रहता है कि मंच पे जाना, व्यवहारिक जीवन बताए तब उनको तो पता ही रहता हमें जाना है, क्योंकि उनको जाना ही पड़ता है। फिर भी अपन बहुत अपनी गहराई से देखें, पहले से सचेत कर दो, अपने पास समय रहता तो सब परिस्थितियों से और फिर ऐसा काम करो। अपन ऐसा स्वीकार लेंगे तो अपन के लिए एक सीख मिलेगी। कोई एक पर्सन नहीं सोचेगा कि हमारी गलती, लेकिन अपन धर्म से जुड़े हैं तो सीता क्या सोचती हैं कि हमारे ही कर्म का उदय है ना। और कोई हो तो ये सोचे कि पति ने निकाल दिया। एक एग्जाम्पल दिया आपने, कहने का भाव, समझाने का भाव। जब 2 तीव्र कर्म के उदय आए हमारे जीवन में, कल शाम को ही आया, आज सुबह क्या हुआ कि एग्जाम था 9 बजे से कॉन्वेंट का, और इससे पहले कभी नहीं बताया कि एनुअल एग्जाम में भी अपन को पेपर सेंड करना है। तो पूरी रात का सफर करके आए थे, तो 6 बजे आए और हम निकल गए। 9:15 बजे फोन आया हेड ऑफिस से, पेपर से आपका उसमें नहीं डाला गरी। तो फिर पहुंचा तो उस समय नेगेटिविटी मोह के कारण होते तो तनाव में आते कि बताओ यार कल ये गलती हो रही, भले हमसे नहीं, और आज ये गलती हो गई। अब ज़्यादा गलती पे गलती आदमी दिखती तो क्या हो जाता, आदमी नकारात्मकता से भर जाता कि नहीं भरता, अधिकांशतः भरता है। लेकिन जो समझदारी क्या होती है कि नहीं, उस गलती की जड़ पे जाएं और उससे अपन जीवन में विशुद्धि बढ़ाएं, ना कि तनाव लें। यदि अपन तनाव ले रहे हैं तो अपन को निरंतर कर्म बंद होने वाले हैं, और विशुद्धि बढ़ा रहे हैं तो कर्म की निजरा होने वाली। हम आपसे सारी की बात एक है, विशुद्धि बढ़ा रहे हैं तो कर्म की निजरा होगी, और तनाव ले रहे हैं तो कर्म का निरंतर बंद। कोई ने गाली अपन को दी, अपन तनाव ले रहे हैं तो कर्म का बंद होगा, और विशुद्धि बढ़ा रहे हैं तो कर्मों की निजरा। भगवान पार्श्वनाथ भगवान ने विशुद्धि बढ़ाई, ऐसे आंख बंद करके उनको विशुद्धि से बढ़ते, वो अग्नि बरसात करते रहे, विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते भगवान बन गए। और संसार में लोग क्या करते हैं, एक के बाद दो के बाद प्रतिकार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कर्मबंध की संख्या बढ़ती जाती, और ऐसी बढ़ती है कि कभी सांप, कभी नेवला, कभी ऐसे बढ़ते ये संसार।
हमारा कहने का भाव ये है कि अपनी विशुद्धि बढ़ाए। और आज की कह रहे विशुद्धि बढ़ती है, खूब निश्चिंता और विशुद्धि पूर्वक अपन को कोशिश करना चाहिए। जो भी काम करो बड़ी बहुत सूक्ष्म विश्लेषण से करना चाहिए। चल भी रहे तो सूक्ष्म विश्लेषण से चल। कठिन है तो आपको एक क्षण लगेगा कि अपन ऐसा ये नहीं चल सकता, लेकिन जब चींटी बच जाएगी ना वो तुम्हारे पैर के उससे, बहुत कठिन रहता है ऐसी चीजें, तो आपको ऐसा एक चीज को अपन में बचाना। अपन बहुत मीठे बोल देंगे किसी को, विशुद्धि से बोलेंगे, सामने वाले को औषधि का काम करें, ठीक है ना। बोलो महावीर भगवान। विशुद्धि बड़ा धर्म की बात है। सब चीजें संसार आप अपनी आपकी आत्मा हिला गई है, आपके पास है अनंत सुख की आत्मा। क्या वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो वाणी सदा दे वाणी भारती तो